श्री राधे राधे। भक्तों, प्रेम में इतना अधिक सामीप्य हो जाता है, निकटता हो जाती है कि औपचारिकताएं तो सब खत्म हो जाती हैं। जो मन में आता वो बोल भी देते हैं और उस सहज स्वरूप को देख करके प्रेमास्पद प्रसन्न भी होता है और प्रेमास्पद भी ऐसी ही प्यार भरी लीलाएं करता है कि प्रेमी आनंदित होता है और एक दूसरे को सुख देने के लिए सहज ही उनकी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए तो इसे रसोपासना कहते हैं, प्रेम के रस की उपासना, कर्मकांड की विधियों का नहीं, प्रेम के अनुसार सुख प्रदान करना। और भले ही सखा भाव हो, लेकिन ये भी तो रहता है कि इनको सुख मिले, दुख न मिले, तकलीफ न हो जाए, बीमार न हो जाए, ये सब ध्यान रहता है। अपने लिए नहीं, अपने प्रियतम के लिए। सखा भाव में आप कहेंगे प्रियतम शब्द कहाँ से आ गया? प्रियतम का मतलब सबसे ज्यादा प्रिय जो है। प्रिय संसार की चीज भी हो सकती है, प्रियतर उससे श्रेष्ठ, और प्रियतम अर्थात अपने प्रभु की चीज। यहां तक कि जड़ चीज भी हो तो संपत्ति सब रघुपति का ही, तो वो जड़ चीज भी भगवान की है, इसलिए वो प्रियतम स्वरूप है। प्रभु के कारण से प्रिय है, वो प्रियतम का है, इसलिए प्रभु के कारण से प्रिय है वो। किंतु प्रभु को सुख मिलना चाहिए उससे। सखा भाव में भी सुख प्रदान करने की भावना भक्त की रहती है। और आप सुन रहे थे कृष्ण बलराम के बीच के रसोपासना। बलराम भक्त हैं, कृष्ण उनके भगवान हैं। बलराम सखा भाव के भक्त हैं। कभी कभी देखते हैं कि कन्हैया कोई तकलीफ होने वाली है तो वहाँ रोक टोक भी लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करोगे तुम, ऐसा नहीं करोगे तुम, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिससे कष्ट तुमको हो जाएगा। इसीलिए तो दाऊ अभी हैं 3 साल के ही और कन्हैया 2 साल का है, लगभग 1 साल का ही तो छोटा बड़ा। तो अब छोटा सा कन्हू 2 साल का बच्चा कितना नटखट होता है, गोबर में चलने को तैयार, गिरे गोबर में। तो दाऊ ने कहा तू गोबर में चलेगा तो मैं मैया से कह दूंगा, तेरी शिकायत कर दूंगा कि ये गोबर में चलता है। तो दाऊ अपने छोटे भाई के खेल में बहुत कम बाधा डालता है। कन्हई जो भी कुछ करना चाहे करे, उसमें उसका साथ ही देना है, उसको दाऊ को साथ देना ही आता है। बड़ा भाई भी है, सखा भी है, सेवक भी है। किंतु कभी कभी ये चपल कुछ ऐसा उधम करने लगता है छोटा कि जिससे बड़े को डर लगता है कि मैया इसे डांटेगी मारेगी, इतना करेगा उधम तो मैया इसको डांटेगी मारेगी। तो इसलिए आज मैया ने घर से निकलते निकलते कहा है अपने छोटे भाई को संभालना, गोबर या कीचड़ में मत खेलना। और महाराज ये कन्हू तो गोबर में ही बैठने जा रहा है, बिल्कुल गीले गोबर में बैठने जा रहा है। 2 साल का है ना, इसलिए तो ऐसे करता है।
तो दाऊ ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तू गोबर में नहीं चलेगा। गोबर में चलेगा तो मैं मैया से कह दूंगा, गोबर में बैठेगा भी नहीं। तो कृष्ण क्या बोले, दादा मैं तो सोता हूँ। कन्हैया वहीं बैठ गया। आज इसे भी हट सूझी है, इतना हरा भरा ठंडा गोबर, और इसमें बैठने से कोई क्यों रोकता है उसको। कन्हू को लग रहा है कि तो बहुत बढ़िया चीज है, ठंडा ठंडा गोबर है, हरा भरा, इसमें बैठने से रोकता क्यों हमको दाऊ। बैठ गया उसमें। अब दाऊ परेशान कि मैया इसको डांटेगी, मैया डांटेगी, मारेगी, लेकिन मेरी तो सुनता ही नहीं, तो गोबर में बैठ गए। और मैया के पास भागा हुआ गया दाऊ कि मैया थोड़ा इसको संभाले आकर के, नहीं तो कहीं बीमार न पड़ जाए गोबर में। तो मैया के पास जब दाऊ भागता हुआ गया तो मैया बोली, श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, कैसे अकेले आया तू। और कटी में नीली नीली कछनी लगाए 3 बरस का नन्हा सा दाऊ भागा हुआ गया अकेले, क्योंकि श्याम को तो गोबर में छोड़ के आया था। वो उठ ही नहीं रहा था गोबर से। है तो 3 साल का दाऊ, लेकिन उसे बल कहते, बल, इसीलिए कोई बल दाऊ कहते कि बहुत बलवान है। वो बड़े से बड़े सांड के भी सींग पकड़ लेता है तो सांड झुका रहता है, चुपचाप झुका रहता है। वो सांड बल नहीं दिखाता बल के सामने। वो जब अपने छोटे भाई के साथ रहता है, मैया तनिक निश्चिंत सी रहती है कि दाऊ है ना, ये उदम नहीं मचाएगा, कन्हुआ उदम नहीं मचाएगा, दाऊ उसको संभालेगा, इसलिए मैया निश्चिंत है। कन्हई भी बड़े भाई के संकोच से बहुत चंचलता नहीं करता, क्योंकि बड़ा भाई साथ में है। अब दाऊ यहाँ आ गया, मैया सोच रही कि तो घर में आ गया, दाऊ भागता हुआ न जाने कहाँ से घर में आ गया। अब पता नहीं अकेला कृष्ण क्या क्या चपलता करे, इसलिए मैया ने कहा, तू क्यों आ गया अकेले यहाँ, अकेले भाग के चला आया, उसको कहाँ छोड़ आया। तो दाऊ ने कहा, मैया वो तो गोबर में सो रहा है। दाऊ ने उलाना दिया, मैया वो गोबर में सो रहा है, मेरी बात नहीं मानता वो। अब मैया ने सवेरे सवेरे दोनों पुत्रों को उबटन लगाया था, तेल लगाया था, स्नान करा के नेत्रों में काजल लगाया था, ललाटों पर काजल के बिंदु लगाए थे नजर से बचाने के लिए। और दोनों के केस संवार करके पुष्प गूंथ दिए थे, उनमें आभूषण पहनाए थे और कछनी बांध दी थी दोनों की कमर में। कलेऊ करा करके तब खेलने को छोड़ा था। अब मोहन गोबर में लथपथ लौटेगा। अरे ऐसा उद्यमी, इतना सजा तजा कि मैंने भेजा, वो गोबर में लौटने पहुंच गया वो। और थोड़ी शंका तो थी उसको, यशोदा माता को। तभी तो उसने दाऊ से कहा था कि देखना तो इसको उधम नहीं करे। और महाराज कन्हई को तो गोबर धूल कीचड़ इसी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब छोटा बच्चा 2 साल का, कौन रोके उसको। परंतु कहीं वह और कोई चंचलता न कर दे। कीचड़ में गोबर में खेलता है ये तो ठीक है, लेकिन उसमें कहीं लोटने पोटने न लग जाए। मैया ने दाऊ को गोद में उठाया, और क्योंकि दाऊ भी तो 3 साल के, तो गोद में ले लिया मैया ने, क्योंकि जल्दी जाना था कृष्ण के पास, इसलिए शीघ्रता से गौशाला में भागी वो। और गायें चरने चली गई थी भक्तों। सुबह हो गई थी ना, सूरज निकल आए थे ऊपर, तो गायें तो सब चरने चली गई थी। चरवाहे लोग, ग्वाल बाल लोग ले गए थे उनको। अब गायों के जाने के बाद तो आप गौशाला कभी देखे हो तब तो आप पूरा समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे
कि गाय सब हट जाएं, सुबह सुबह गाय हट जाए तो वहाँ गोबर ही गोबर दिखता है। तो चारों ओर गोबर पड़ा है, गोमूत्र कीचड़ हो रही है स्थान स्थान पर। अभी गौशाला में सफाई नहीं हुई है। और महाराज मैया भागी आई है दाऊ को गोद में लिए हुए, ये बताएगा मुझको, क्योंकि गौशाला बड़ी थी ना। तो मैया ने सोचा ये बताएगा कि कहाँ है कन्हई, श्याम सुंदर कहाँ है। अरे बोलना दाऊ, श्याम सुंदर कहाँ है। तो उंगली उठा करके मैया की गोद में से ही दाऊ बोला, अरे वो रहा श्याम सुंदर, वो रहा। लाल लाल नन्हे नन्हे चरण फैलाए, एक कुछ कड़े गोबर के ऊपर मस्तक रखे, मजे से लेटा है वो तो गोबर में ही लेटा है। चरणों में, करों में, शरीर पर यत्र तत्र हरा पीला गोबर लगा है। आलकों का एक भाग लथपथ होकर के चिपक गया है, बाल तक गोबर में आ गए भक्तों। और मंद मंद मुस्कुराता एक हाथ की उंगलियां नचाता लेटा लेटा देख रहा है। कट की पीली कछनी, गले का मुक्ताहार, आज तो सब गोबर में सने हैं उसके। वो उठा, मैया को देखते ही उठा। दाऊ मैया की गोद में है तो वही क्यों भूमि पर पड़ा रहे। उसने देख लिया ना कनुआ ने कि दाऊ तो मैया की गोद में लदा हुआ और मैं गोबर में पड़ा हुआ हूँ। तो दोनों भुजाएं फैला दी उसने गोद में आने के लिए। अब मैया क्या अपनी साड़ी के गोबर से सनने की बात सोच सकती है। कोई दूसरी हो जो अपनी माँ नहीं हो तब तो सोचे भी। अब अपनी माँ भला बच्चे को, 2 साल के बच्चे को गोद में लेने से क्या सोचेगी कि गोबर मुझको लग जाएगा। वो तो बाईं भुजा बढ़ाकर कुछ झुक कर गोद में उठा रही अपने मोहन को। और भक्तों इस तरह से मैया उठा लाई अपने कनु को, घर में लाके फिर से स्नान कराया, कपड़े पहनाया, श्रृंगार किया। अब मीठी मीठी डांट लगाई, तुझे गोबर अच्छा लगता है, गोबर में जाके लौटता है, अब मत करना ऐसा, यहाँ बैठ कले उकर। खिला पिला रही है। ये बच्चों का सहज उद्यम जो है ना, ये खेल, ये मस्ती, ये शहर के लोग जल्दी नहीं समझ सकते हैं। या तो गांव के होंगे तो समझेंगे, ये गौशाला से जुड़े होंगे तो समझेंगे। ये तो बात मैंने मैया की और कृष्ण बलराम की सुनाई आपको। अब मैं बाबा नंद बाबा की बात सुनाऊँ आपको। उनका भी तो वात्सल्य भाव बड़ा जबरदस्त है। उनको भी रहता है ख्याल कि ये कनुआ बलुआ जो हैं ये खाए पिए रहें, मस्त भूखे प्यासे न रहें। और रात का समय है, नींद आनी शुरू हो गई बच्चों को। और अब आपको आश्चर्य लगेगा कि बाबा करें, अरे राम सो मत। राम मतलब बलराम, बलराम जी, बलदाऊ जी, दाऊ जी। बाबा कभी दाऊ को कभी कन्हई को सावधान कर रहे हैं, सो मत सो मत। अभी कहने को तो दोनों कहते हैं कि नहीं सो रहे, नहीं बाबा सो नहीं रहे हैं, बाबा हम सो थोड़े रहे हैं। किंतु नेत्र दोनों के झपक से रहे हैं, दोनों बार बार जमाई लेते हैं, बार बार जमाई लेते हैं। शाम तो बाबा के कंधे पर सिर टिका भी दिया सोने के लिए। बाबा ने थोड़ा प्यार भरी फटकार से कहा, ए कृष्णचंद, अरे तू सो रहा है लाला, उठकर बैठ जा बेटा। बाबा कहते हैं बैठ जा बेटा, पर उठा नहीं पा रहे हैं, वो तो सोना चालू करने वाला। उनका वात्सल्य बड़े असमंजस में डाले उन्हें। आप कहेंगे असमंजस क्या, बच्चे सोए तो क्या बुराई है। अरे इन दोनों की निद्रा में बाधा देने को जी तो नहीं चाहता, पर बाबा को चिंता यह है कि अभी दोनों बच्चों ने दूध नहीं पिया है और दूध पिए बिना सो जाएंगे तो फिर इनको दूध पिलाना बड़ा मुश्किल होगा।
क्योंकि फिर उठाने पर उठेंगे नहीं, और कितना भी कहा जाएगा दूध पिए बिना ही सो जाएंगे। इसलिए बाबा इनको सोने से रोक रहे हैं। अब आपके समझ में आ गई होगी बात कि बाबा इनको सोने क्यों नहीं दे रहे। बाबा को चिंता है कि बच्चे बिना दूध पिए सो जाएंगे तो फिर ये दूध रह जाएगा पीने को, आज बाकी कमज़ोर हो जाएंगे मेरे लाला। इनको तो बलिष्ठ होना है, इसलिए गैया का दूध पीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सो मत बेटा, सो नहीं लाला, सो नहीं। तो महाराज भगवान कृष्ण धीरे से बोले, नींद सी झपकी सी हल्की सी आ रही थी ना, बोले मैं सो नहीं रहा हूँ, तुम कहानी कहो बाबा। कृष्णचंद्र बीच बीच में बोलता है तो उसका स्वर ही बता देता है कि वो सो ही जाने वाला है बिल्कुल। अब मैं सो नहीं रहा हूँ, बाबा कहानी कहो। और दूध पीने की चिंता भला इन दोनों को कहाँ, चिंता तो बाबा को है। नंद बाबा को चिंता है कि ये दोनों दूध पिए बिना सो जाएंगे, ऐसे झपकी ले रहे हैं। महाराज तात्पर्य ये हुआ कि बच्चों को बाबा किसी भी तरह से सोने नहीं देंगे जब तक दूध नहीं पिए, क्योंकि बाबा को तो बलिष्ठ बनाना है ना बच्चों को। बाबा चाहते मेरे बच्चे बलिष्ठ बने, ऐसे दूध पिए बिना सोएंगे तो कमज़ोर रहेंगे। ये तो रात की बात थी भक्तों। और जाड़े के दिन में तो दिन में भी आग जला करके बैठते हैं ग्वाल बाल, जब तेज ठंड पड़ती उस समय। तो गौशाला में काम करने वाले ग्वाल बाल अपना काम करके थोड़ा सा हाथ भी सेंकते हैं। आग जला करके चारों ओर गोप बैठे हैं और श्री ब्रजराज तथा उनके सभी भाई एकत्र हैं। अब आजकल यही अवसर होता है गोपों के लिए ब्रजराज के पास बैठने का, क्योंकि आग जलाएं तो ब्रजराज के पास बैठे हैं, ठंड तेज पड़ रही। और उनके लिए एक और भी बड़ा प्रलोभन है। यहाँ सायंकाल का भोजन करके राम श्याम प्रायः बाबा के पास घर में सो आते हैं और दोनों थोड़ी देर खेलते हैं, हंसते हैं, अनेक प्रकार की भोली भाली बातें करते हैं। तो महाराज जब ये ऐसा मौका आता है तो किसका हृदय सुखद स्वाद के लिए आतुर नहीं होगा। ग्वाल बाल सोचते हैं कि बाबा के पास ये दोनों बालक आए हैं, कृष्ण बलराम, तो हमको भी इसी बहाने दर्शन मिल जाए, आग हाथ सेंकने के बहाने दोनों इन दिव्य बच्चों का दर्शन मिल जाए, हमको भी इनकी प्यार भरी वाणी सुनने को मिल जाए। तो प्यार भरी वाणी सुनने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए इनको मौका लगे तो छूने को भी शायद मिल जाए। हाँ, एक दूसरे को छूने की चेष्टा कर रहे हैं बालक पहले कृष्ण बलराम, तो सखा लोग भी सोचते हैं कि किसी तरह से हमको भी छूने को मिल जाए। कभी एक गोप के पीछे उनकी पीठ से सट कर खड़े होते, कभी दूसरे की पीठ के पीछे। और दाऊ भाग रहा था और श्याम छूना चाहता था। अग्नि की लाल लाल ज्योति में उनके चमकते खिले मुख। सुकुमार बालक थक जाएंगे थोड़ी देर में। ब्रजराज ने उन्हें कहानी सुनाने का लोभ देकर दौड़ने से रोका। अरे मत दौड़ो बच्चों, आ जाओ, मैं कथा सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा तुमको, इतना काहे भागते रहते हो। अब ग्वाल बाल भी अगल बगल में बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दाऊ बाबा की दाहिनी ओर उनसे सट कर बैठ गया और कन्हई उनकी गोद में जा बैठा। अब कहानी प्रारंभ हुई। थोड़ी देर दोनों ने हाँ की और निद्रा तो आनी ही ठहरी। इस समय आ गई नींद और बाबा ने तनिक खिलाया कि लगता है सो गया क्या। अरे तू सो गया लाल,
उनके कंधे पर सिर रख करके श्याम सुंदर सो गया। बंद हो गई हैं उसकी सुंदर प्यारी पलकें, हल्के मुख को घेर कर झुक आई हैं। तो महाराज बाबा बोले दाऊ से, राम आओ घर चलें। अभी तो गौशाला में बैठे थे ना, बोले चलो घर चलें। किंतु बाबा से उठ करके राम भी सो गया, उठंग करके बगल में। राम अर्थात बलराम। बाबा के हिलाने पर वो नेत्र मलने लगा और फिर सो जाना चाहता है। बाबा बोले राम उठो बेटा। बाबा हाथ पकड़ कर उठा रहे हैं। नेत्र बंद किए ही वो उठ करके खड़ा तो हो गया, पर झुकता जा रहा है। बहुत सावधान करने पर कभी कभी नेत्र खोलता और फिर बंद कर लेता है। कंधे पर सोए श्याम सुंदर को लिए, दाहिने हाथ से दाऊ का हाथ पकड़े बाबा घर में जा रहे हैं। अब श्याम सुंदर तो कंधे पर है और दाऊ जमीन पर चल रहा है, हाथ पकड़े हैं बाबा। ये दाऊ अटपटे पदों से किसी प्रकार चल रहा था, नींद में था ना। बाबा उसे संभालते हैं, बार बार सावधान कर रहे हैं, अरे गिर जाएगा, ठीक से चल। कोई कहता है नित्य जागरूक हैं ये दोनों बंधु। बाबा इनको संभालते हैं। भला बाबा के कंधे से लगे निद्रित कन्हई और बाबा के हाथ के सहारे झुके से चलते हुए दाऊ जी की ये छटा किसके मन को नहीं मोह लेगी। बहुत भाग्यशाली हैं जो ये दर्शन प्राप्त करते हैं भक्तों। ध्यान में तो आप भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन तो सब सुलभ नहीं है, ध्यान में ही कर लें। इस तरह से बाबा नंद जी बच्चों को निद्रित अवस्था में ला करके यशोदा माता, रोहिणी माता, इन लोगों को दे दिए, संभालो बच्चों को। सो गए बच्चे। ये तो रात की बात थी भक्तों। और सुबह जहाँ दूध निकालने की घर 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 आवाज शुरू हुई, ग्वाला लोग दूध निकालने लगे, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा है भक्तों। अब निकट की जो गौशाला है उसमें छोटे बछड़ों की आवाज़ आने लगी और गैया के दूध निकालने की आवाज़ आने लगी। अब जग गए कन्हई तो जगे। बड़े सवेरे एक छोटी सी दोहनी लेकर गौशाला में भाग के पहुंच गया और बोला बाबा मैं गाय दूंगा। अब बाबा हंसने लगे, इतना छोटा सा तो है, 2 साल से थोड़ा ही बड़ा है अभी, अब गाय भी दूहेगा तू। कई दिनों से बराबर वो बाबा से मचल रहा है कि उसे गाय दोहना सिखा दिया जाए। अब जब महर्षि शांडिल्य ने गो पूजन करा के गो दोहन संस्कार करा दिया उससे, तो उसे गाय क्यों नहीं दोहने दिया जाता। और शांडिल्य ऋषि को तो संस्कार कराने में आनंद था, इसलिए उन्होंने गोदोहन संस्कार करा दिया कि लाला गाय दूहेगा। अब उससे दूहने क्यों नहीं दिया जाता है। अब धीरे धीरे बड़ा होकर 3 साल के लगभग जब हुआ, तब मैया ने मुख भी नहीं धोया था अभी उसका सवेरे, तभी पहुंच गया था वो तो गौशाला में। अलकें बिखरी हैं मुख पर, अंजन कपोलों तक फैला है और कट की कछनी गिरने को हो रही है। जो कछनी है ना कमर में, वो तो इतनी ढीली हो रही कि लगता है गिर जाएगी। और गाल में अब काजल गाल तक पहुंच गया है और चरणों के नूपुर और कट की मेखला रुंझुन 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 करता भाग करके आया है वो, और बाबा के दोनों पैरों से लिपट गया। मैया घर में पुकारती रह गई,
कहाँ जा रहा है लाला, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन वो तो गौशाला में भाग के पहुंच गया। और नित्य की भांति देर होने पर गोप सब गायें दूह लेंगे और फिर तो गाय बचेगी नहीं, कोई गाय बिना दूही। ये लाला को चिंता थी कि सब गायों को दूध निकाल लिया जाएगा, फिर मुझको तो छूने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए जल्दी भाग के आया, क्योंकि अभी नहीं ये सावधानी से पहुंचा तो फिर तो शाम को गाय का दूध निकाला जाएगा। सुबह और शाम 2 ही बार तो निकालते हैं। अब सुबह इसलिए जल्दी भाग के आया है कि अभी गायों का दूध निकाला जा रहा है, इसलिए मुझे भी अपना हाथ लगाना है गैया मैया के थन पर। आकर के लाला खड़ा हो गया गाय के पास। और अब तो दाऊ तो रात भर कृष्ण का सपना देखा है ना, इतना स्वप्न में दर्शन किया कृष्ण का कि वो आनंद में था, तो वो ज्यादा ही सो गया। और ज्यों ही जगह आँख खुली देखा कृष्ण नहीं है सैया पर, वो तो गया लगता है गौशाला में। भागा हुआ दाऊ आ रहा। और अब महाराज ये कृष्ण तो ऐसा नटखट कि रात को जब सोया था ना, तो दोहनी शैया के नीचे रख के सोया। जिसमें गाय का दूध निकालते हैं वो पात्र दोहनी बोला जाता है, उसको शैया के नीचे रख के सोया था। इसीलिए जगते ये चपल हाथ में दोहनी लेके भागा आया है गौशाला में। अब बाबा ने सोचा अब तो इसकी हठ माननी पड़ेगी, क्योंकि रात भर दोहनी संभाल के रखा है, अब सुबह लेके भागा है और दाऊ पीछे भागे आ रहे। अब बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, तो बोल कौन सी गाय दुहेगा। तो कृष्ण बोले बाबा मैं कामदा को दुहूंगा, कामदा को दुहूंगा बाबा। अब बाबा हंसने लगे, अच्छा ठीक है ठीक है। अब श्याम सुंदर प्रसन्न होकर के भाग्यशालिनी कामदा गाय के थन को छू रहे हैं। अब ये झांकी हृदय में रखो भक्तों। अब बाल कृष्ण कामदा गाय के थन को छू रहे हैं गाय का दूध निकालने के लिए। और पीछे से यशोदा माता भी आ गई अपने लाल को देखने के लिए, और दाऊ भी खड़े और बाबा बैठे हैं पास में संभालने के लिए बच्चों को। आज यही झांकी रखो आप हृदय में, आगे फिर मैं सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।